सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे समाज में आखिर इतना कु ज्ञान बोले या पाप कर्म की मार बोले या लालच, लोभ और विकार बोले, किस हद तक बढ़ गई है। इंसान को अच्छी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बुरी में सारा संसार उलझ रहे हैं। आज बहुत ही दुख के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि आखिर किस दिशा में हमारे समाज जा रहा है। अपने अतीत को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? अपने शास्त्र को अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। मानव जीवन हमें किस लिए मिला है और आखिर में जब एक देश की संविधान इतना बड़ा हो सकता है, एक देश की संविधान फॉलो न करने से, एक देश की संविधान न मानने से कोई सजा की दोषी हो सकता है, तो जिन परमात्मा ने सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के रचे हुए हैं, जिसने प्राकृतिक बनाई हुई हैं, जिसने इतने सारे जीव जंतुए, मानव और वनस्पति बनाए हुए हैं, उनकी विधान और उनकी संविधान न मानने से क्या होगा? उनकी बारे में चिंतन ना करने से, उनको भूल जाने से क्या दंड भोगना पड़ेगा और किस दंड के दोषी होंगे, एक कभी नहीं सोचते। आज की युवा पीढ़ी को मैं देख रहा हूं और समझता हूं, बहुत बारीकी से समझने का कोशिश भी करता हूं। बहुत दुख लगता है जब इस तरीके की जो है अपराध हमारे समाज के अंदर होते हैं। अपने इतने सारे अपराध होते हैं कि आज हमें यह बोलना भी उचित नहीं लग रहा। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी क्रूरता से भरी यह समाज ने अपने घर को छोड़ दूसरे की घर बर्बाद करके अपने जीवन के असंख्य जीवनों में एक जीवन यह इतना पाप इकट्ठा कर लेते हैं कि असंख्य जीवनों तक उन्हें कुत्ते, गधे, बिल्ली बनने का कोर्स तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण सब ये सब होता है। और मानव जीवन की विशेष और मूल्य अहम भूमिका ही परमात्मा ने हमें मानव जीवन इसीलिए दिया है कि सत भक्ति करने के लिए। इसी बात पर पूर्ण परमात्मा बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्ति हुआ है और उन्हीं मालिक की देन है, और उन्हीं की कही हुई एक पंक्ति सुनाता हूं मैं आपको कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार।
मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तर बरसे पत्ता टूट गया, बहुर न लगती डाल। ये मानव जीवन हमें न जाने लाखों कुत्ते गधे बिल्ली बनने के बाद हमें मिला है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए। और यदि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम भक्ति न करके बकवाद करते हैं, सच्चे गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, तत्वदर्शी संत को गुरु नहीं बनाते हैं, तो बहुत बड़े पाप की भागी हम बन जाते हैं, जिस कारण से हमारे दशा इतना घोर गति को होने वाले हैं कि ये बात आपको समझ नहीं सकते। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की प्रवचन सुनेंगे, उनकी सत्संग सुनेंगे, उनकी लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा व जीने की राह जैसे ये अमृत अनमोल ग्रंथ पढ़ेंगे, तब ये आपकी अपने मानव जीवन की रहस्य पता चलेगा। अन्यथा मानव जीवन की रहस्य नहीं पता चलेगा। मेरे भाई एवं बहनों, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि अनाप शनाप की वीडियो मोबाइल में देख के आप अपनी जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि इस युग में इंटरनेट की सुविधाएं मालिक भी इसीलिए दिया है कि परमात्मा की सत्संग सुने और अपनी जीव कल्याण करे और सत भक्ति प्राप्त करके सतलोक प्राप्ति करें। यह विकार से भरा मन हमें अपने बस में नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि काल नहीं चाहता कि मानव भक्ति करके यहाँ से दूर हो जाए, क्योंकि उनकी आहारा छीना जाता है। इसीलिए वो युग इस लोक में त्रिगुण मय माया सबके ऊपर अपने अंतःकरण में फीड करके रख दिया है। तो यह उनकी त्रिगुणमय माया से हम कब मुक्त होंगे? जब सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जा करके उनके मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, तब हमें उनकी यह जो त्रिगुणमय माया है वो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो नज़दीक भी नहीं आ सकता। और आएगा भी तो हम मालिक की सत्संग निरंतर सुनते रहने से उसका दबाव कम हो जाता है और सत भक्ति में लगाव ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो काल की प्रभाव बहुत कमती होता है। मेरे भाई एवं बहनों, यह मानव जीवन की मूल रहस्य तभी पता चलेगा जब मालिक की शरण संत रामपाल के शरण में आएंगे। जब आ जाएंगे तब कैसा लगेगा? जैसा जहाज जल में रहता है और बीच समुद्र में जाकर के उन पे मालिक संग ने मालिक बताया हुआ है कि जब हजारों मीटर बीच में जहाज हो और जहाज के ऊपर कौवे हो और कौवे को जो आप भगाते हो तो फिर 100-200 फुट की दूरी पर से आके घूम के फिर जहाज पे बैठ जाता है। उससे कुछ कहीं और ठौर नहीं दिखता।
क्योंकि जल ही जल होता है और जल में बैठेगा तो उसको मृत्यु हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप अध्यात्म ज्ञान की आपको नॉलेज हो जाएगा, सतगुरु आप बना लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सारा बकवाद है। हम अपने जीवन को कति नरक बना रखे हैं, जो अब हमें सुधारना चाहिए, मालिक की शरण में आना चाहिए। आज की वीडियो बड़ी दुख से बना रहा हूँ, इसीलिए इतना कहते हुए अंत में यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।